एक कॉन्सेप्ट है जो इंटरमीडिएट में आप लोगों को ग्रुप 2 में दिया गया था, डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग, एज 22, एज 22 आपको पढ़ाया गया था। इंड एज में उसका लेक्चर है इंड एज 12। इंड एज 12 आपको पढ़ाया जाएगा इन द टाइम्स टू कम। खाली एक लाइन मेरे को बोलनी है और आप देखो, आप समझ पाओगे तुरंत, ठीक है? क्योंकि आप इंटरमीडिएट में इनकम टैक्स पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत इनकम टैक्स का आइडिया है, तो आप तुरंत पकड़ पाएंगे। मान लीजिए मेरे पास एक असेट है 1500 करोड़ का, ये मेरे असेट का कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट, बैलेंस शीट वैल्यू। और मेरा इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स में, जिसको बोलते हो क्या तुम लोग बोलते हो, WDV एज पर IT एक्ट, उसका प्रॉपर नाम है WDV नहीं बोलते, क्या बोलते रे? ब्लॉक, हाँ ब्लॉक ना, क्या बोलते हो ना, उसके हिसाब से जो भी मैं बोल रहा हूं एज पर IT रूल्स, हाँ एज पर IT रूल्स भी 1500 ही है। माने अकाउंट्स का डेप्रीशिएशन और टैक्स का डेप्रीशिएशन मेरा दोनों सेम है, तो एक्सेस कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। अब प्रॉब्लम हो गई, देखो बुक्स में मैंने 400 का इंपेयरमेंट लॉस डाल करके, 400 का इंपेयरमेंट लॉस डाल करके असेट के कैरिंग अमाउंट को बुक्स में, ये बुक्स है ऊपर वाली, नीचे वाला IT है, मैंने असेट के कैरिंग अमाउंट को 1100 कर दिया। लेकिन IT रिकॉर्ड्स अभी भी 1500 ही है, बिकॉज IT इंपेयरमेंट को अलाउड एक्सपेंस नहीं मानता। तो इनकम टैक्स में मेरी असेट का वैल्यू कितना है, फ्यूचर में मैं कितना डेप्रीसिएशन क्लेम कर पाऊंगा, 1500। वेरी नाइस। अकाउंट्स कितना बता रहा है, 1100। तो 400 रुपीज के, बोलने दो, लाइबिलिटी एसेट मत बोलो, आप ये बोलो 400 रुपीज तक का एक्स्ट्रा डेप्रीशिएशन इनकम टैक्स में हम लोग क्लेम कर पाएंगे, बोलो हाँ या ना। 2, इनकम टैक्स में अगर मैं कोई चीज क्लेम कर पाता हूं तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? गुड। तो वो एक डेफर्ड टैक्स असेट बनता है। क्या बनता है? डेफर्ड टैक्स असेट बनता है। तो आपको 400 रुपीज का, 400, ये देखो, ये 400, ये भी 400 वही है। ओ सॉरी, ये जो 400 है डिफरेंस का, इतने रुपया का आपको एक डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। और वो डेफर्ड टैक्स का एंट्री डेफर्ड टैक्स असेट 2PL या 2OCI कुछ भी हो सकता है। 2PL कब होगा? जब आपका इंपेयरमेंट लॉस PL को हिट कर रहा है। 2OCI कब होगा? जब आपका इंपेयरमेंट लॉस OCI को हिट कर रहा है। PL का ही तो दूसरा हिस्से का नाम OCI है, तो वो एंट्री आपको करनी पड़ेगी। इसको इंड एज 12 के लैंग्वेज में थोड़ा रटने के टाइप से कराया जाता है। इंड एज 12 बोलता है कि दिस इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट 1100, दिस इज द टैक्स बेस ऑफ एन असेट, जिसको आप लोग WDV एज पर IT रूल्स बोलते हो ना, WDV एज पर IT रूल्स, उसको इंड एज 12 बोलता है टैक्स बेस। क्या बोलता है? टैक्स बेस। सो इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एन असेट इज स्मॉल and tax base of an asset is big, then the difference amount gives rise to a deferred tax asset. अगर टैक्स बेस बड़ा है एसेट का, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट करता है। सो दिस डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई से 30%, जो कि टैक्स रेट है, विल बी योर डेफर्ड टैक्स एसेट का अमाउंट। तो 400 इंटू 30%, 120 करोड़ रुपया, इतना का आपको डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग भी करना पड़ेगा। सो व्हेनेवर देयर इज एन इंपेयरमेंट अकाउंटिंग, ए डेफर्ड टैक्स अकाउंटिंग विल फॉलो। चलेगा ये बात? अभी इतना बोल देने से पहले पड़ा, बाकी मैं तो कई तरीके से समझा दिया आपको। ये जो कचरा वाला तरीका था कि इफ द टैक्स बेस ऑफ एन असेट इज
greater than the carrying amount of the asset, the difference multiplied by tax rate is the deferred tax asset. ये इंड AS 12 में आपको पढ़ाऊंगा.